Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to study Evelyn, a short story that is written by James Joyce. You all must be familiar with James Joyce and his Ulysses. So now I am going to give you a brief introduction about the author. His complete name is James Augustine Aloysius Joyce. He was born in 1882 in a Catholic family and died in 1941. He was an Irish poet, playwright, and a literary critic. He was considered as the most influential writer of the 20th century. Some of his major works include Ulysses, that was published in 1922, and a collection of short stories named as Dubliners, that was published in 1914. And these Dubliners also include Evelyn. A portrait of the artist as a young man, that was published in 1916, and Finnegan's Wake 1939. Here are some characters of the story. सबसे पहले जो इसमें है वो इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं एवलिन हिल। सेकंड करेक्टर इसमें है एवलिन के फादर का। थर्ड करेक्टर है मदर का, मदर की डेथ हो चुकी है। उसके बाद उसके दो भाई मेंशन किए गए हैं स्टोरी में। एक हैरी है जो कि अपने काम के सिलसिले में कहीं शहर से बाहर गया हुआ है, डबलिन से बाहर है। और अर्न्स्ट जो है उसकी भी डेथ हो चुकी है। फ्रैंक एक सेलर है और उसके साथ साथ एवलिन जो है वो उसको पसंद भी करती है। वो ऑफनली इसको विजिट करता रहता है डबलिन को। उसके बाद जो करेक्टर्स हैं वो द वाटर्स, द डंस एंड डिवाइंस हैं, जो कि एवलिन की नेबरहुड फैमिलीज़ हैं और अब कहीं नेबरहुड फैमिलीज़ थीं और अब वो कहीं और मूव कर चुकी हैं। लिटिल कियो द क्रिपल जो है वो भी एवलिन का नेबर है। उसके अलावा इसमें चिल्ड्रंस को मेंशन किया गया है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी तक दिखाई नहीं गई। उसमें बस यही बताया गया है कि वो एवलिन के साथ रहते हैं और एवलिन पे डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा एक और करेक्टर प्रीस्ट का है जो कि एवलिन के फादर के ओल्ड फ्रेंड हैं और अब मेलबोर्न में होते हैं। उसके अलावा मिस गावन का जिक्र किया गया है जो कि उस स्टोर के मालिक हैं जहाँ पे एवलिन काम करती है। तो अब हम इसकी समरी की तरफ आते हैं। एवलिन जो है वो एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो इस वक्त खिड़की से बाहर बैठी देख रही होती है और अपने इधर उधर नेबरहुड फैमिलीज़ को, बच्चों को गली में खेलते हुए देखती है। और साथ साथ उसके जहन में उसका अपना चाइल्डहुड की बातें भी आ रही होती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो इसी गली में खेलती होती थी और यहाँ पे जो रेड हाउसेस हैं उनकी जगह के ऊपर वहाँ पे खेत होते थे और वो अपने नेबरहुड के चिल्ड्रन के साथ वहाँ जाकर खेलती होती थी। फिर उसको याद आता है कि उसके फादर जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो चुके हैं, लेकिन जब वो छोटी थी उस वक्त उसके फादर इतना वायलेंट नहीं थे। फिर एवलिन की मदर की डेथ हो चुकी है और उसके जितने भी बहन भाई हैं या नेबरहुड फैमिलीज़ हैं उनमें से कुछ की डेथ हो गई है और कुछ कहीं और मूव कर गए हैं। तो अब वो भी चाहती है कि वो भी कहीं और मूव कर जाए। वो इधर उधर अपने फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को देखती है और उसमें ना उसको एक प्रीस्ट की पिक्चर नज़र आती है जो कि उसके फादर के फ्रेंड हैं और अब आजकल मेलबोर्न में होते हैं। उसके बाद वो अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि क्या वो उसका ये डिसीजन ठीक है कि वो घर छोड़ के जा रही है। वो सोचती है कि जब वो घर छोड़ के चली जाएगी तो जिस स्टोर पे वो काम करती है वहाँ के जो लोग हैं वो उसके बारे में कैसे बात करेंगे कि वो एक आदमी के साथ डबलिन से चली गई। फिर उसके बाद वो इमेजिन करती है कि अगर वो यहाँ से चली जाती है और वो शादी कर लेती है तो मे बी उसकी जो शादी है वो उसको हेल्प करे, उसको वो इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाए जो अभी उसको डबलिन में नहीं मिलती। अगर वो पैसे के बारे में सोचती है तो उसको ख़्याल आता है कि हमेशा से मनी जो है ना वो उसके और उसके फादर के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट रही है, क्योंकि घर का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एवलिन के कंधों पे हैं। वो स्टोर में काम करती है और उससे ही उसके घर का सारा खर्चा चलता है, उसके फादर का भी और उसके साथ दो बच्चे रहते हैं जो कि उसकी केयर में हैं उनका भी। वो सोचती है कि लाइफ बहुत मुश्किल है लेकिन अब वो यहाँ से चली जाएगी। वो सो वहाँ से उसने रात को एक नाइट बोट लेनी होती है एक आयरिश सेलर के साथ जिसका नाम फ्रैंक है। वो अक्सर डबलिन को विजिट करता है, उसने उसके साथ अर्जेंटीना चले जाना है। एवलिन को फ्रैंक पसंद आता है क्योंकि फ्रैंक उसकी तरफ उसको अटेंशन देता है और उसको अपनी फॉरेन ट्रेवल्स की स्टोरी सुनाता है जो कि एवलिन को बहुत पसंद है। एवलिन के फादर ने उसको मना किया है कि वो फ्रैंक से ना मिले, लेकिन वो सीक्रेटली जाके ना फ्रैंक से मिलती है।
उसके बाद एवलिन को सारी गुड मेमोरीज याद आनी शुरू हो जाती हैं जो उसके फादर के साथ हैं, कि जब वो छोटी थी, जब कभी वो बीमार हो जाती थी, उसके फादर किस तरह उसकी केयर करते थे, या जब वो लोग फैमिली पिकनिक्स पे इकट्ठे जाते थे, इस तरह की बातें उसको याद आनी शुरू हो जाती हैं। बाहर कोई ना एक ऑर्गन प्ले करता है, जिसकी वजह से ना उसको अपनी मॉम की लास्ट नाइट याद आ जाती है। तो उसको साथ ही उस पियानो की आवाज़ से ये याद आता है कि उसने जो है ना अपनी मॉम से एक प्रॉमिस किया था कि वो इस घर को हमेशा इकट्ठा रखेगी। और मॉम की याद आने के साथ उसको वो सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि उसकी मॉम ने किस तरह के सेक्रीफाइसेस किए थे इस घर के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको उनका कोई सिला नहीं मिला और वो दुनिया से चली गई। एवलिन को ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है, वो बस वहाँ से निकलना चाहती है। वो स्टेशन पे चली जाती है फ्रैंक से मिलने के लिए, और ना खुदा से दुआ करती है कि उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि उसको खौफ होता है किसी अननोन चीज़ का। जब वो वहाँ जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक जो है वो उसको बुला रहा है कि उसको ज्वाइन करे, तो उसको अंदर से एम्प्टी फील होता है, उसको कुछ भी फील नहीं होता, ना वो अपने चेहरे के ऊपर कोई तासुरात लाती है। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी के कुछ थीम्स हैं जिनमें है पैरालिसिस एंड इनएक्शन, यानी इसमें एवलिन की उन्होंने जो इनएबिलिटी है कोई डिसीजन लेने की, ये उसका मेजर थीम है। एस्केपिज्म, वुमेन एंड सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में वुमेन को किस तरह देखा जाता है। मैनी फॉर्म्स ऑफ डेथ, कैथोलिक वैल्यूज़ एंड कन्फाइनमेंट। उसकी एवलिन की जो कैथोलिक वैल्यूज़ हैं वही उसको फ्रैंक के साथ। फिर इसमें इल्यूजन्स का यूज़ किया है जेम्स जॉयस ने, इमेजरी यूज़ हुई है, मेटाफर्स यूज़ हुए हैं, और पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। स्टोरी की ओपनिंग ही पर्सोनिफिकेशन से है, और सिमिलीज यूज़ हुई हैं। I hope you like today's video. If you like it, then please hit the like button and do subscribe my channel, and let me know in the comments. Thank you. Allah Hafiz.